पूरा प्लान बन गया। अतीक का पूरा परिवार योगी के कदमों में आएगा। 2024 में मोदी को देश का पीएम बनाएगा। अब अतीक बनेगा योगी का गुलाम। योगी जो बोलेंगे करेगा वही काम, वरना योगी उसका कर देंगे जीना हराम। बड़े चालाक निकले योगी आदित्यनाथ। कैसे अतीक के 3 लोगों को एक साथ मिलाया। अतीक योगी योगी चिल्लाया। अब अतीक की पत्नी भागी भागी आएगी, अपने शौहर की सलामती के लिए हाथ मिलाएगी, मायावती को छोड़कर योगी के गुण गाएगी। जी, अतीक यूपी आ चुका है। योगी की जो चाल थी वो कामयाब हो चुकी है, लेकिन यूपी पुलिस जैसे ही अतीक को लेकर प्रयागराज में घुसी, एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया। तस्वीर अतीक की पत्नी शाइस्ता की थी। जो शाइस्ता अभी तक बुर्के के अंदर नजर आती थी, अब उसने 16 श्रृंगार कर लिए हैं। लेकिन योगी की चाल को समझिए और टाइमिंग को देखिए। जैसे ही अतीक यूपी पहुंचा, यूपी की पुलिस बरेली जेल पहुंच गई और बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को खींचकर प्रयागराज लाने लगी। अतीक का एक बेटा पहले से ही प्रयागराज की नैनी जेल में मौजूद है। शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही परिवार के 3 कुख्यात अपराधी एक ही जेल में होंगे। आखिर योगी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और इस काम का योगी को फायदा क्या मिलने वाला है? तो योगी की चाल को समझिए। अतीक मामले में योगी ने ऐसी चाल चल दी है कि एक चाल से 2 फायदे कर डाले। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाकर योगी ने एक बड़ा दांव खेला है। खबर है कि अब अतीक 2024 के चुनाव में मोदी को जिताएगा और देश का पीएम बनवाएगा। अब ये बातें क्यों कही जा रही हैं, उसके पीछे यूपी से आए कुछ आंकड़ों को देखिए। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी में सर्वे किए गए। सर्वे में यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर जनता का मूड भांपा गया, जिसमें से प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 70 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं सपा प्लस को 3 से 6, बीएसपी को 0 से 4, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखी। इसके साथ ही यूपी की 63% जनता योगी 2024 में बीजेपी को वोट देने की बात कर रही है। तो वहीं सपा को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4% और अन्य के खाते में 3% वोट की बात सर्वे में आई है। अब ऐसे में अतीक बीजेपी के लिए क्यों अहम हो गया है, ये भी समझ लीजिए। अतीक अहमद का मामला इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। अतीक पर जिस तरह से योगी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, जिस तरह से अतीक लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, उसने यूपी के लोगों के दिल में योगी की छवि को मजबूत कर दिया है। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर की बात कीजिए या फिर अपराधियों के अंदर योगी की पुलिस का खौफ, उसने सूबे की कानून व्यवस्था के सवाल को खत्म कर दिया है। पहले सपा और बसपा की सरकारों में जो होता रहा है, योगी सरकार वो उन अपराधियों पर नकेल कस रही है। इतना ही नहीं, योगी बड़े चालाक निकले। योगी ने साल 2024 को जीतने के लिए अतीक का पैंतरा आजमाने का फैसला किया है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी पर भरोसा करके उसे वोट देने का मन बनाएंगे। ये बात हर कोई जानता है कि देश की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। यूपी में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, केंद्र में उस पार्टी को हमेशा कुर्सी मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए साल 2024 में यूपी मोदी की वापसी के लिए बहुत अहम है। यूपी में अगर 80 सीटों में से बीजेपी 70 प्लस पर जीत हासिल कर लेती है तो ये योगी की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ऐसे में विधानसभा में योगी का अतीक को मिट्टी में मिलाने वाला बयान और अतीक पर लिए जा रहे योगी के ताबड़तोड़ फैसले यूपी के जनता को पसंद आ रहे हैं। इसलिए बात कही जा रही है कि अतीक अहमद पर लिए जा रहे हर फैसले का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। मतलब साफ है कि अतीक का ये मामला साल 2024 में मोदी को देश की कुर्सी पर बैठाने वाला है। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है अतीक अहमद पर हो रही कार्रवाई का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।